बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन पुलाव। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं भी हैं तो हम किस तरह से चावलों का दाना अलग अलग रख सकते हैं, किस तरह से चावलों में बहुत ही अच्छी यखनी का टेस्ट ला सकते हैं। आप देख सकते हैं चावल बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसका एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आएगा। चावल बहुत अच्छे गले हुए हैं, नरम है और इसमें यखनी का टेस्ट रच बस गया है। इस सलाद की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो आज की वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ नए सीखने वालों के लिए बहुत ही कारआमद है। इसमें मौजूद चिकन भी बहुत ही जूसी है और मुकम्मल तौर पे गल चुका है। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो कच्ची बासमती के चावल हैं। चावलों को अगर आप गिलास में मेजर करते हैं तो ये 4 गिलास बनते हैं। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद हम पानी में सोख करके रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। चावलों को या दाल को पकाने से पहले जब हम भिगोते हैं, एक तो वो नरम हो जाते हैं, दूसरे उनकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया है। चावल पकाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इंतखाब किया करें ताकि वो अच्छी तरह से फूल सकें। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है 1 कप। इसमें प्याज ऐड करेंगे 3 से 4 दरमियाने साइज़ के पतले पतले स्लाइस काट के मैंने इसमें ऐड किए हैं। अच्छा, अगर आप कप में मेजरमेंट नहीं करना चाहते हैं कुकिंग ऑयल की तो आपने क्या करना है, हांडी पकाने वाला गोल चम्मच जिससे मैंने ऑयल को ऐड किया है, ये तो सबके घर में ही होता है। ये मार्केट में 2 साइज़ का अवेलेबल है, एक छोटा और एक बड़ा। तो आपके पास जितने गिलास चावल होंगे उसमें से आधा चम्मच कम आपने ऑयल ऐड करना है। जैसे कि मैंने 4 गिलास चावल के लिए हैं तो 3 और आधा चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, बड़े वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आप देख सकते हैं प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस यही कलर हमें चाहिए था। इससे ज़्यादा अगर हम इसे ब्राउन करेंगे तो इसमें एक जलने की स्मेल आने लगेगी। बस इसी पॉइंट पे हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटरों का छिलका हमेशा उतार के इसे इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसका जो छिलका होता है ये हमारी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जैसे ही टमाटर का पानी हल्का सा खुश्क होगा और आपको लगे कि ये नीचे से जल रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको लगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं इसमें, तो इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। अदरक यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का चम्मच लिया है और फ्रेश कुटी हुई अदरक का मज़ा और टेस्ट ही अलग होता है। बहुत से लोग पहले से ही अदरक और लहसुन को ग्राइंड करके रख लेते हैं फ्रिज में और जैसे ही उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो इसमें ऐड करते हैं, तो उसका टेस्ट अलग होता है। फ्रेश अदरक और लहसुन का टेस्ट ही अलग होता है। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेश लहसुन नहीं था कुटा हुआ, तो यहाँ पे मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया है। तो लहसुन का ये जो पाउडर है ये 1 महीना पहले ग्राइंड की हुई लहसुन से बहुत बेटर होता है। अब अदरक और लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे मसाले में उठने लगी है। बस इसी पॉइंट पे हमने इसमें चिकन ऐड करना है और यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन विंग्स लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप जस्ट लेग पीसेस ले लें, चाहे आप पूरी मुर्गी के पीसेस करवा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे घर में क्योंकि चिकन विंग्स सब शौक से खाते हैं इसलिए मैंने इसमें यही ऐड किए हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक तो वैसे सब अपनी मर्ज़ी से ही खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जितने गिलास चावलों के ऐड करती हूँ ना उतने ही चम्मच इसमें नमक के ऐड करती हूँ। और ये स्टैंडर्ड साइज़ का चम्मच है जो कि हर मसाले वाले डब्बे में होता है और ये बड़े साइज़ का है, छोटे साइज़ वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप मेजरिंग स्पून से नमक को मेजर करेंगे तो 2.5 चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरा है 1.5 चम्मच, साबुत ही लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। साबुत मसालों में लौंग हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है। 12 से 14 अदद मैंने यहाँ पे लौंग लिए थे, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची के दाने थे और दालचीनी आपने देखी है बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं की है। ये श्रीलंकन सिनामन है जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। उसका 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने छोटे पीसेस में काट के वो इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब चिकन की बहुत अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है, यहाँ तक कि चिकन 90% तक अच्छी तरह से गल जाए। चिकन वैसे भी मासूम सा होता है, बहुत जल्दी गल जाता है। अब यहाँ पे इस साइज़ का गिलास था जिससे मैंने चावल मेजर किए थे, आपने उसी गिलास से ही इसमें पानी ऐड करना है। जैसा कि 4 गिलास मैंने चावल के लिए थे तो यहाँ पे मैं 6 गिलास पानी के इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो आपने उसके बदले 1.5 गिलास इसमें पानी का ऐड करना है।
आई होप बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया होगा। अगर आपको मेरी बातें मुश्किल लगती हैं ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्दी देने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, उसे मैंने बड़े बड़े पीसीस में काट के इसमें ऐड किया है। अब पतीले को हम कवर कर देंगे। आपके साथ चावलों की बहुत सी रेसिपीज़ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मटन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़, इवन चना पुलाव, मटर पुलाव, चिकन पुलाव की भी बहुत सी रेसिपीज़ आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ मैं। बतंजन बनाते हुए जो कि मीठे चावल होते हैं, आपको किन टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना है ये भी सब मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। 5 से 7 मिनट के बाद जब हमने इसे चेक किया तो अभी इसमें उबाल नहीं आया है, तो हमने इसका बहुत अच्छा सा उबाल आने तक वेट करना है। इस तरह से 60 to 70% तक चिकन हमारा भूनते हुए गल चुका था, 20% तक अब ये गल चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। कोशिश करें चावल का कोई भी दाना परात में रहने ना पाए, इस तरह से रिस्क में बरकत उठ जाती है। चावलों को ऐड करने से पहले आपने इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देना है। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो करेंगे, मीडियम टू स्लो आपने रखना है इसे, और इसे कवर करेंगे। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि चावलों को ज़रूरत के हिसाब से ही आपने मिक्स करना है, बिला वजह इसमें चम्मच हिला हिला के नहीं देखना है, वरना चावल टूट जाएंगे या चिपक जाएंगे। चावल आपके चिपकने ना पाए, टूटने ना पाए, उसके लिए पानी की मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, ये अगर कच्ची बासमती में आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल ना तो टूटेंगे और ना ही चिपकेंगे। चावल जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा पकता है। और सबसे अहम बात, दम लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि चावलों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं हो तो ही आपने इसे दम पे लगाना है। कुछ लोग बहुत जल्दी इसे दम पे लगा देते हैं तो भी चावल आपस में चिपक जाते हैं। तो आपने देखा चावलों में अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, इस पे मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। इससे पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। पत्ते ऐड करने के फ़ौरन बाद ढक्कन हम रख देंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें रच बस जाए। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला है तो पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। अब ये दम पे जाने के लिए मुकम्मल तौर पे रेडी हैं। जैसे जैसे इसमें पानी खुश्क होता जाएगा चूल्हे की आंच को आपने स्लो कर देना है। अब यहाँ पे कोई भी आप किचन टॉवल ले लें या रोटी लपेटने वाला कपड़ा ले लें, उसे अच्छी तरह से गीला करने के बाद अच्छी तरह से निचोड़ दें और उसे पतीले पे इस तरह से रखने के बाद आपने ऊपर ढक्कन रखना है और कोई भी वेट रख देना है। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा सा दम आता है। जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए ही मैंने इसे बहुत हल्की आंच पे दम पे लगाया था। अगर आपका दम अच्छी तरह से नहीं लगता है तो पतीले के नीचे आप तवा भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं चम्मच आपने दम खोलने के बाद इस तरह से हिलाना है, गोल गोल नहीं हिलाना है, वरना चावल का दाना टूट जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग अलग है, इसमें कोई भी चिपचिपाहट नहीं है और ना ही चावल टूटे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी मुकम्मल कोशिश की है कि बिगनर्स को हर टिप्स एंड ट्रिक से आगाह कर सकूं कि आप आसानी के साथ चावल कैसे बना सकते हैं। आप यकीन करें पूरे घर में चावलों की खुशबू फैल चुकी है। कचूमर सलाद की रेसिपी और दही भल्ले जो मैंने साथ सर्व किए हैं ये भी मैंने घर पे ही बनाए हैं। इनकी रेसिपीज मेरे चैनल पे मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।